अपने YouTube चैनल के सरवार 620 में हमने नेक्स्ट जो पहले वाला वीडियो था उसमें देखा था कि वैदिक सभ्यता के बारे में। तो ऋग्वैदिक सभ्यता के बारे में हमने देखा था कि यह कहाँ से आई है, इसका जो निर्माण क्या है, किन्होंने किया है, आर्यों ने किया है, और वैदिक सभ्यता की कुछ विशेषताओं के बारे में भी हमने पढ़ा था। और वैदिक सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ा था कि वहाँ पे जो सामाजिक जीवन था वह कैसा था, वहाँ पे परिवार कैसे थे, और वहाँ पे जो स्त्रियों की दशा थी वो कैसी थी, इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम देखते हैं एक बार उसको ऋग्वैदिक काल के सामाजिक जीवन के बारे में हम एक बार और देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में सामाजिक जीवन कैसा था। तो उसमें हम देखते हैं ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन। ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन। ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो यह कितने भागों में विभक्त था, इसमें देखिए हम कौन कौन से। एक इसमें देखते हैं वर्ण व्यवस्था। कौन सी? वर्ण व्यवस्था। एक तो वर्ण व्यवस्था, दूसरी आश्रम व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, परिवार व्यवस्था, परिवार व्यवस्था, और विवाह है, स्त्रियों की दशा। विवाह कितने प्रकार के थे? स्त्रियों की दशा, ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की दशा कैसी थी। नेक्स्ट देखते हम यहाँ पे जो जो ऋग्वैदिक काल में कैसी थी, उसके बाद में देखते हैं खान पान। नेक्स्ट देखते हैं मनोरंजन। और एक वस्त्र अपना वह वस्त्र आभूषण। यह ऋग्वैदिक काल की सामाजिक जीवन की जो विशेषता है उनमें हम ये देखेंगे। वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, परिवार कैसा था, वहाँ भी विवाह प्रणाली कैसी थी, स्त्री की दशा कैसी थी, और खान पान क्या वह खाते थे, क्या पीते थे, उनके बारे में। और मनोरंजन के साधनों में कौन कौन से मनोरंजन के साधन थे, और वस्त्र आभूषण वह कौन कौन से वस्त्र पहनते थे, और कौन कौन से किस प्रकार के आभूषण पहनते थे। तो ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था है यह जन्म आधारित न होकर कर्म आधारित थी। ठीक है, जन्म आधारित न होकर कर्म आधारित थी। यह बताई गई है कि ऋग्वैदिक काल में जो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में उसमें बताया गया कि जो 4 वर्णों में विभक्त था, लेकिन इनमें से जो ऋग्वैदिक काल में जो फेमस थे या जो ऋग्वैदिक काल में माने जाते हैं उनमें से 2 ही वर्णों के बारे में बताया गया है, ब्राह्मण और क्षत्रियो। इन्हें विशेषता दी गई है, विशेष माना गया है, ब्राह्मण और क्षत्रिय। वैसे ऋग्वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था के बारे में कोई ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि ऐसा कि आश्रम व्यवस्था थी कि या नहीं थी, लेकिन जो धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में यह आश्रम व्यवस्था में 4 आश्रम बताए गए हैं। कौन कौन से? एक तो जो पहला होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा जो होता है गृहस्थ आश्रम,
जो तीसरा होता है वह होता है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम। और चौथा जो सबसे लास्ट जो आश्रम होता है वो होता है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम, यह आश्रम व्यवस्था बताई गई उत्तर वैदिक काल में जाते थे, यह आश्रम व्यवस्था हो गई थी। अब जो ये ब्राह्मण और क्षत्रिय इन्हें अधिक महत्व दिया गया है, और जो इनमें दो वर्ण और बताए गए हैं उनमें वो आते हैं जैसे वैश्य, यह व्यापारी और जो कृषक लोग होते हैं वो आते हैं इसमें, और किसान जो खेती करते थे या कोई मजदूरी करते थे वह आते हैं इसमें। और जो इन तीनों वर्णों की सेवा करता था वह चौथा वर्ण आता था, कौन सा? शूद्र। शूद्र जो तीनों वर्णों की सेवा करता था वह शूद्र होता था। तो क्षत्रिय, इनको राज्य की रक्षा करने का दायित्व तो सौंपा गया था। ठीक है, हम देखते हैं परिवार व्यवस्था। परिवार व्यवस्था में ऋग्वैदिक काल में माना जाता है कि दो प्रकार की परिवार व्यवस्था थी। एक तो एकल परिवार, एकल परिवार, और दूसरी संयुक्त परिवार। एक तो एकल परिवार और दूसरी संयुक्त परिवार। अब जो ऋग्वैदिक काल है उसमें कौन से परिवार, कौन सी व्यवस्था प्रसिद्ध थी? उसमें संयुक्त परिवार व्यवस्था प्रचलन थी। इसमें जो मुखिया होता था वह परिवार का जो सबसे बड़ा पुरुष होता था, सबसे बड़ा पुरुष होता था। यानी यहाँ पर जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी। ठीक है दोस्तों, इसमें पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी। पिता को यहाँ पे निरंकुश अधिकार थे, जिसका पता दो उदाहरणों से चलता है। पिता यहाँ पे जो पुरुष होता था वह निरंकुश अधिकार था उसको, कि वह चाहे जो कर सकता था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो पिता होता था या जो प्रमुख या प्रधान होता था उसे परिवार में निरंकुश अधिकार था। यह दो उदाहरणों से हमें पता चलता है। कितने उदाहरणों से? दो उदाहरणों से पता चला है। कैसे? एक तो सुनसेब के पिता अजीतगत ने सुनसेब को भेज दिया था। तो सुनसेब है, सुनसेब के पिता अजीतगत को, सुनसेब के पिता अजीतगत ने सुनसेब को बेच दिया। ठीक है, एक तो जो सुनसेब के पिता है अजीतगत ने सुनसेब को भेज दिया था, यानी किसी कारण से जो निरंकुश जो पिता होता है, यह उदाहरण जो मिले हमें इसके, उसमें पहला उदाहरण है सुनसेब के पिता जो अजीतगत है, इन्होंने सुनसेब को बेच दिया था। ठीक है, और दूसरा जो उदाहरण है, दूसरा जो उदाहरण है वह है रिजास्वा के पिता ने रिजास्वा द्वारा 100 भेड़े खो देने के कारण अंधा करवा दिया था। जो रिजास्वा है, रिजास्वा एक कोई व्यक्ति का नाम है, जो किसी लड़के का नाम है। रिजास्वा के पिता ने रिजास्वा को 100 भेड़े खो देने के कारण, यानी रिजास्वा को 100 भेड़े खो देने या गुमा देने के कारण इसे अंधा करवा दिया था। यह दूसरा कारण माना जाता है कि जो ऋग्वैदिक काल है उसमें जो संयुक्त परिवार व्यवस्था है उसमें
पिता निरंकुश होता था और वह अपना पूरा जो अधिकार था वह यूज में कर सकता था। वह जो चाहे अधिकार दे सकता था या किसी को भी कुछ भी सजा दे सकता था। इसमें हमें जो कारण मिले हैं, इसके आधार पर उदाहरण मिले हैं, उनमें पहला उदाहरण है सूनसेप के पिता ने अजीतगढ़, जो सूनसेप के पिता है अजीतगढ़ ने सूनसेप को भेज दिया था, किसी को भेज दिया था किसी कारण से। और जो दूसरा कारण माना जाता है वह रिजासवा के पिता ने रिजासवा को 100 बेड़े उसने कहीं घुमा दिया, खो दी थी, इसलिए रिजासवा के पिता ने रिजासवा को अंधा करवा दिया था। ये 2 कारण में प्राप्त हुए हैं। और देखते हैं नेक्स्ट जो विवाह प्रणाली है उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे विवाह प्रणाली के बारे में बताया गया कि विवाह प्रणाली अच्छी थी और विवाह वयस्क होने पर ही किए जाते थे, बाल विवाह प्रचलन में नहीं थे। यहाँ पे बाल विवाह प्रचलन में नहीं थे और विवाह को महोत्सव के रूप में मनाया जाता था, जिसे क्या कहते हैं, समन कहते हैं। विवाह को समन भी कहते हैं। यानी विवाह प्रणाली यहाँ पे वयस्क होने के बाद में विवाह किया जाता था, बाल विवाह प्रचलन में नहीं था और एक महोत्सव के रूप में विवाह को मनाया जाता था और जिसे समन के नाम से जानते हैं। और इस यहाँ पे जो विवाह प्रणाली है वह सहगोत्रीय सहपिंडीय विवाह पर अंकुश लगने लगा था कि सहगोत्रीय विवाह नहीं हो सकता है। ज्यादातर विवाह अपनी ही वर्ण व्यवस्था में होते थे, लेकिन कभी कभी वर्ण व्यवस्था के विपरीत विवाह भी होते थे, जिसे अनुलोम और प्रतिलोम विवाह कहते हैं। यहाँ पे 2 प्रकार की विवाह प्रणाली पाई गई है, एक तो अनुलोम और एक प्रतिलोम। अब अनुलोम क्या होती है, प्रतिलोम क्या होती है, इसे देखते हैं हम। एक बार इसको मिटा देते हैं। अनुलोम अनुलोम विवाह उसे कहते हैं जिसमें वधु उच्च वर्ण की नहीं, वधु निम्न वर्ण की हो और वर जो पुरुष हो वह उच्च वर्ण का हो, उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। यानी लड़की निम्न वर्ण की और लड़का या वर उच्च वर्ण का। वधु निम्न वर्ण की हो और लड़का उच्च वर्ण का हो, उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। और जो प्रतिलोम विवाह है, प्रतिलोम विवाह में लड़का या वर निम्न वर्ण का और लड़की उच्च वर्ण की आपस में विवाह करते हैं तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। ये 2 प्रकार के विवाह यहाँ पे प्रचलित थे। जैसे लड़का विपत या विमत या ब्राह्मण का वर्ण, लड़की क्षत्रिय वर्ण की हो, उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। जब लड़का ब्राह्मण हो, जैसे लड़का ब्राह्मण हो और लड़की क्षत्रिय हो, क्योंकि आपको पता है कि जो ऋग्वेद काल है उसमें ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, सबसे बड़ा माना गया है, उच्च वर्ण माना गया है। तो जैसे लड़का अगर ब्राह्मण वर्ण का हो और लड़की क्षत्रिय वर्ण की हो तो इसे कौन सा विवाह माना जाएगा, इसे अनुलोम विवाह माना जाएगा। और जब लड़का क्षत्रिय वर्ण का हो, क्षत्रिय वर्ण का हो और लड़की ब्राह्मण वर्ण की हो, उच्च वर्ण की, तो इसे प्रतिलोम विवाह माना जाएगा। यानी लड़का उच्च वर्ण का हो और लड़की निम्न वर्ण की हो तो उसे अनुलोम विवाह माना जाएगा। और जो लड़का अगर निम्न वर्ण का हो और लड़की उच्च वर्ण की हो तो उसे प्रतिलोम विवाह माना जाएगा। ठीक है। और स्त्रियों की दशा के बारे में देखते हैं हम आगे, जो अपने है स्त्रियों की दशा।
कल आपको मैंने बताया था कि स्त्री की दशा ऋग्वेदिक काल में अच्छी थी और स्त्रियों को सामान्य समाज में सम्माननीय जनक माना जाता था और स्त्रियां जो शिक्षा ग्रहण कर सकती थी और यहाँ पे समाज में बहुपत्नीत्व का भी प्रचलन था। बहुपत्नी का प्रचलन था, यानी एक व्यक्ति कई पत्नियां रख सकता था। इसका प्रचलन भी यह ऋग्वेद काल में मिला है हमें। समाज में बहुपत्नी प्रथा का भी प्रचलन था। इसका पता हम इंद्र की पत्नी सची से पता चलता है, जो इंद्र की अन्य पत्नियों से ईर्षा करती थी। यह बहुपत्नी का जो पता है हमें कहाँ से चलता है, यह हमें जो इंद्र है, इंद्र जो देवता माना जाता है यहाँ का ऋग्वेद का, इंद्र से पता चलता है कि इंद्र की जो पत्नी थी सची जो इंद्र की और अनेक पत्नियां थी, उनसे ईर्ष्या करती थी। उनसे क्या करती थी? सती इंद्र की अन्य पत्नियों से ईर्ष्या करती थी और उन्हें मारने के लिए उन्हें जहर देने की कोशिश भी वह करती थी। क्या? जहर देने की कोशिश भी वह करती, मारने के लिए जहर देने का प्रयास भी करती थी। यानी यहाँ पे एक व्यक्ति के अनेक पत्नियां हो सकती थी। इसका जो हमें प्रमाण मिला है वह इंद्र से मिला है। जैसे इंद्र की पत्नी जो सची है वह इंद्र के अन्य पत्नियों से ईर्ष्या करती थी और उन्हें मारने के लिए उन्हें जहर देने का प्रयास भी करती थी। यह हमें कहाँ से मिला है? इंद्र की जो है वहां से मिला है। और यहाँ पे जो मनु है उसके 10 पत्नियां बताई गई है। जो मनु है इसके 10 पत्नियां बताई गई है। मनु की 10 पत्नियां बताई गई है। वो जो हरिश्चंद्र है, हरिश्चंद्र जो है उसकी कितनी पत्नियां बताई गई है? 100 पत्नियां बताई गई है। यानी यहाँ पे बहुपत्नी प्रथा प्रचलित थी। ऋग्वेदीय काल की हम बात कर रहे हैं। और जैसे हम खान पान के बारे में अगर देखें, तो यहाँ पे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के खान पान पाए जाते थे। जिनमें शाकाहारी में जो गेहूं खाद्य पदार्थ के रूप में काम में लिए जाते थे। खान पान की हम बात करें तो खान पान के बारे में बात करें तो खान पान में यहाँ पे शाकाहारी और मांसाहारी यहाँ पे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के खान पान किए जाते थे। शाकाहारी में हम देखते हैं तो यहाँ पे शाकाहारी में जो होते थे वह जो गेहूं आदि, और मांसाहारी में यहाँ पे जो काम में लिया जाता था वह गौ का मांस खाया जाता था। कौन सा? गाय का मांस। यह कहा जाता है कि जो इंद्र जो बैल का मांस खाता था। इसका इंद्र का जो प्रिय जो खान पान है, जो या खाद्य वस्तु है, वह इंद्र का जो वह था बैल का मांस। इंद्र को जो प्रिय था वह था कौन? बैल का मांस। जबकि यहाँ पे गाय को एक
पूजनीय माना जाता था और गाय को मारना जघन्य अपराध माना जाता था। लेकिन इसके भी दो कारण बताए गए हैं। दो अर्थ माने जाते हैं, एक तो मारने योग्य और एक न मारने योग्य। गाय को अग्रणीय अपराध माना जाता था वैसे, कि गाय की वध नहीं कर सकते, मार नहीं सकते, लेकिन इसके दो कारण थे। एक तो गाय को मारने योग्य, मारने योग्य में गाय को अतिथि के स्वागत के लिए, अतिथि के स्वागत के लिए गाय का मांस, गाय का मांस खाने के काम में लेते थे। यह तो मारने योग्य में आता है। तो इनको क्या कहते हैं? इनको मार्क्सवादी कहते हैं। मार्क्सवादी कहते हैं। और जो अमाननीय योग्य, अमाननीय योग्य, न मारने योग्य या अमारने योग्य। जैसे यहाँ पे न मारने योग्य में इसमें गाय को मारा नहीं जाता था या नहीं मारने योग्य माना जाता था। इसमें इससे कहा जाता है राष्ट्रवादी। जो गाय को नहीं मारते थे उन्हें क्या कहा जाता था? राष्ट्रवादी। अब जो मारने योग्य है, इसमें गाय को क्यों मारा जाता था और इससे क्या कहा जाता था? गाय को अतिथि के स्वागत के लिए गाय को मारा जाता था और वह उस गाय को जिसे मारते उसे वास के रूप में, वास कहा जाता है, वह वास के शब्द के रूप में काम लेते थे। वास या वासा, वास या वासा शब्द का प्रयोग करते थे जिस गाय को मारा जाता था, क्योंकि वह उस गाय को मारते थे। वास का अर्थ होता है अप्रजनन योग्य, अप्रजनन योग्य, अप्रजनन योग्य। जो अतिथि के स्वागत के लिए गाय का या मांस खाते थे या गाय को मारते थे उसे वासा शब्द या वासा शब्द के यूज में लिया गया है। और वास शब्द का जो अर्थ होता है वह अप्रजनन योग्य गाय माना जाता है। यानी जो गाय किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती थी वह उस गाय को मारते थे। अब ये हमने देखा कि जो खान पान के रूप में कि कौन कौन से जो खान पान करते थे उनके बारे में हमने देखा। अब देखते हैं मनोरंजन के साधन। मनोरंजन के साधन में कौन कौन से थे ये हम देखेंगे। मनोरंजन में जो ऋग्वेद काल में जो काम में लिए जाते थे वह थे रथ दौड़, मल्लयुद्ध, रथ दौड़, मल्लयुद्ध, पासा, कौन कौन से? रथ दौड़, मल्लयुद्ध, पासा और संगीत और सोमपान। संगीत प्रिय थे, आर्य जो थे संगीत प्रिय थे। संगीत, सोमपान, क्रीड़ा, यह जो मनोरंजन के साधन थे। लेकिन इनमें जो रथ दौड़ है, रथ दौड़ जो आर्यों को या ऋग्वेदिक काल में रथ दौड़ को सबसे महत्वपूर्ण आमोद प्रमोद का साधन माना गया है। रथ दौड़ को सबसे महत्वपूर्ण आमोद प्रमोद का साधन माना गया है। माना जो यह रथ दौड़, मल्लयुद्ध, पासा, संगीत, सोमपान, क्रीड़ा यह करते थे मनोरंजन के लिए। लेकिन इसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो
खेल है या जो मनोरंजन का साधन है वह रथ दौड़ को यह सबसे महत्वपूर्ण आमोद प्रमोद का साधन जो मानते थे ऋग्वेद काल में। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट है जो वस्त्र आभूषण। वस्त्र आभूषण में जो माने जाते हैं उनमें आते हैं एक तो जो वस्त्रों के नाम है वो आते हैं वास, अधिवास, ग्राही, वास, अधिवास, द्रौपदी, नीवी। कौन कौन से जो वस्त्रों में आते हैं? वास, अधिवास, द्रौपदी, नीवी। कौन से? वास, अधिवास, द्रौपदी, नीवी, वाधुए, पेशस और उष्णी। वाधु, पेशस, कौन से? वाधु, पेशस और उष्णी। उष्णिस कौन सा रहेगा? उष्णिस। यह जो वस्त्र थे इनका नाम है। और अब ये कहाँ कहाँ पे जो पहने जाते थे ये देखते हैं हम। कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र, यह जो वास है यह कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र है। जो कमर के नीचे पहना जाता था उसे वास के नाम से जाना जाता है, और जो कमर के ऊपर पहना जाता था उसे अधिवास के नाम से जाना जाता है। कमर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र, कमर के ऊपर जो पहना जाता था उसे अधिवास कहते थे। और जो अधिवास के ऊपर चादर लपेटी जाती थी, यानी चादर के रूप में जो ऊपर जो अधिवास के ऊपर जो लपेटी जाती थी उसे द्रापी कहते थे। अधिवास के ऊपर चादर के रूप में लपेटी जाती थी। अधिवास के ऊपर जो चादर के रूप में लपेटी जाती थी उसे क्या कहते हैं? द्रापी कहते हैं। और जो ये नीवी है ये अंतरंग वस्त्र है। क्या? अंतरंग वस्त्र। नीवी जो है यह अंतरंग वस्त्र है, जो अंतरंग वस्त्र कहा जाता है। और जो वाधु है जो नवीन वधु द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है। जो नई जो दुल्हन होती है या वधु होती है वह इस वस्त्र वाधु नाम का वस्त्र पहनती थी। नवीन वधु द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र। जो नई दुल्हन होती है वह कौन सा वस्त्र पहनती थी? वाधु वस्त्र के नाम से पहनती थी। अब जो पेशस बच गया वह नृत्य के लिए पहने जाने वाला वस्त्र है। जो पेशस है यह जो नृत्य करती थी महिलाएं या पुरुष वह जो पेशस नाम का वस्त्र पहनती थी नृत्य के लिए पहने जाने वाला वस्त्र। जो नृत्य करते थे वह पुरुष या महिला कौन सा वस्त्र पहनते थे? पेशस। अब जो उष्णिक है ये उष्णिक है वह एक प्रकार की पगड़ी होती थी। क्या होती थी? पगड़ी होती थी, जिसे क्या कहा जाता है? उष्णिक कहा जाता है। ये आपने देखा कि मनोरंजन के साधन देख लिए हमने। वस्त्र जो आभूषण है वह कौन कौन से थे? वास जो कमर के नीचे पहना जाता था उसे क्या कहते हैं? वास कहते थे। और जो अधिवास जो कमर के ऊपर पहना जाता था उसे अधिवास कहते हैं। द्रापी जो अधिवास के ऊपर चादर के रूप में जो लपेटा जाता था उसे द्रापी कहते हैं। और नीवी जो अंतरंग वस्त्र होते हैं जो उन्हें नीवी कहा जाता था। वो वाधुई जो नवीन वधु होती थी या जो नवीन दुल्हन होती थी वह कौन से वस्त्र पहनती थी? उनका नाम क्या था? वाधु कहा जाता है। और पेशस जो नृत्य के लिए पहने जाते थे
उन्हें पेशस कहा जाता है। और उष्णिश जिन्हें पगड़ी भी कहते हैं, पगड़ी को क्या कहते थे? उष्णिश कहते थे। अब हम ऋग्वेदिक धर्म और दर्शन और नीतिशास्त्र के बारे में देखते हैं आगे। क्या? ऋग्वेद के धर्म, दर्शन और नीतिशास्त्र के बारे में भी हम पढ़ते हैं। ये हमने देखा ऋग्वेद का सामाजिक जीवन। अब हम देखेंगे ऋग्वेदिक काल में धर्म, दर्शन और नीतिशास्त्र के बारे में। तो बात करें तो ऋग्वेदिक काल में जो आर्य है उन्होंने देवताओं को बहुत माना है। वह हर चमकने वाली चीज को उन्होंने किसी ना किसी रूप में देवता बताया है। ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेदिक काल में लगभग 33 करोड़ देवताओं के बारे में बताया जाता है। कितने? 33 करोड़ देवताओं के बारे में बताया गया है। अब देवताओं के बारे में वह मानते थे कि जो भी कोई भी चीज चमकती है उसे उन्होंने देवता माना। अब देवता शब्द जो है वह दिव्य धातु से बना है। किससे? देवता जो शब्द है, देवता जो शब्द है वह दिव्य धातु से बना है। देवता जो देवता शब्द किससे बना है? दिव्य धातु से बना है। से बना है, जिसका अर्थ है चमकना। क्या है? चमकना। अब जो आर्य होते थे वह देवता जो भी वस्तु चमकती हुई दिखाई देती थी आकाश में या कहीं पे, तो वह उन्हें देवता मानी जाती है और किसी न किसी लिंग के माध्यम से उसे जोड़ के वह देवता मान लेते थे। तो ऐसा माना जाता है कि आर्य जो ऋग्वेदिक काल में 33 करोड़ देवताओं का वर्णन बताया गया कि जो ऋग्वेदिक काल में 33 करोड़ देवी देवता थे, उनमें से 33 देवताओं को उन्होंने महत्व दिया। कितनों? 33 देवताओं को महत्व दिया। 33 करोड़ में से 33 देवताओं को महत्व दिया। कितने देवताओं को? 33 देवताओं को महत्व दिया। और उन्होंने इन 33 देवताओं का वर्गीकरण 3 भागों में कर दिया। 33 देवताओं का वर्गीकरण कितने भागों में किया? 3 भागों में। यानी अलग अलग देवताओं को अलग अलग नाम से वो जानते थे कि ये देवता इस चीज के देवता, ये इसके, इस प्रकार से 3 वर्गों में विभक्त कर दिया गया। जैसे आकाशीय देवता, अंतरिक्ष देवता और पृथ्वी लोक के देवता। कौन कौन से? एक तो जैसे आकाशीय देवता, दूसरा अंतरिक्षीय देवता और तीसरे जो है पृथ्वीलोक के देवता। कितने भागों में? 3 भागों में। आकाशीय देवता, अंतरिक्षीय देवता और पृथ्वीलोक के देवता। ये 3 भागों में देवता को विभक्त कर दिया गया। तो हम इन 3 भागों में देखते हैं कौन कौन से देवता किस भाग में आते हैं। या आकाश में जो चमकने वाले देवताओं को आकाश में दिखाई देते हैं उनको आकाशीय देवता कहा गया। अंतरिक्ष में जो बाहर के जो देवता उन्होंने अंतरिक्ष से कहा गया। जो धरती लोक पे जो दिखाई दिए उनको उन्होंने पृथ्वीलोक के देवता कहा गया। तो अब इनको देखते हैं कि जो कौन कौन से देवता किस लोक में आते हैं। तो हम 3 भागों में विभक्त करते हैं इसको। पहला आकाशीय देवता, कौन सा? आकाशीय देवता।
दूसरा अंतरिक्ष देवता, तीसरा जो भाग है वह है प्रतिलोक के देवता। तीन भागों में विभक्त किया गया। इनमें हम देखते हैं कि कौन कौन से देवता जो है आकाशीय देवताओं में आते हैं और कौन कौन से देवता पृथ्वीलोक के देवताओं में आते हैं और कौन कौन से अंतरिक्ष के देवताओं में आते हैं। तो इसमें हम देखते हैं वरुण, मित्र, आप, कौन कौन से? वरुण, मित्र, आप, कौन से? वरुण, मित्र, आप, सूर्य, सविता, सूर्य, सविता, पुष्ण, वरुण, मित्र, आप, सूर्य, सविता, पुष्ण, विष्णु, विष्णु और अदिति। ये जो देवता है वरुण, मित्र, आप, सूर्य, सविता, पुष्ण, विष्णु, अदिति, यह आकाशीय देवता बताए गए हैं। कौन कौन से? वरुण, मित्र, आप, सूर्य, सविता, पुष्ण, विष्णु और अदिति, यह आकाशीय देवता है। अब हम देखते हैं अंतरिक्ष के देवता। अंतरिक्ष के देवताओं में आएगा इंद्र, कौन से? इंद्र, रुद्र, वायु, इंद्र, रुद्र, वायु, मरुत, नासत्य, जिसे अश्विनी भी कहते हैं। यह कौन सी देवता है? अंतरिक्ष के देवता है। कौन कौन से? इंद्र, रुद्र, वायु, मरुत, नासत्य, अश्विनी। ठीक है। अब हम देखते हैं पृथ्वीलोक के देवता। पृथ्वीलोक के देवताओं में देखते हैं, हमने देख लिए आकाशीय देवता, अंतरिक्ष देवता, और अब देखते हैं पृथ्वीलोक के देवता। अग्नि, सोम, पृथ्वीलोक के देवताओं में अग्नि, सोम, कौन से? अग्नि, सोम, पुरु, बृहस्पति, कौन कौन से? बृहस्पति, पृथ्वी, ये जो कौन सी देवता है? पृथ्वीलोक के देवता है। और एक जो सरस्वती। आर्यों ने 33 करोड़ देवताओं के बारे में बताया कि 33 करोड़ देवता होते हैं। उनमें से उन्होंने विशेषता जो महत्वपूर्ण बताया वह 33 देवता को बताया। उनमें से उन्होंने 3 भागों में उन्होंने विभक्त किया कि ये आकाश के देवता है, ये अंतरिक्ष के देवता है, ये पृथ्वीलोक के देवता है। उनमें से जो वरुण, मित्र, आप, सूर्य, सविता, पुष्ण और जो ये है विष्णु, अदिति, यह आकाशीय देवता बताए गए। और इंद्र, रुद्र, वायु, मरुत, नासत्य, अश्विनी, इनको अंतरिक्षीय देवता बताया है। और जो अग्नि, सोम, बृहस्पति, पृथ्वी और सरस्वती, इनको पृथ्वीलोक के देवता बताए गए। अब हम देखते हैं देवताओं के बारे में क्या क्या विशेषता है इनकी। तो वरुण के बारे में हम देखते हैं। वरुण को शुरुआत में सबसे बड़ा देवता माना जाता था। सबसे बड़ा देवता जो शुरुआत में ऋग्वेदिक काल में वरुण को सबसे बड़ा देवता माना जाता था। और इसे ऋत्यस्य गोपा भी कहा गया है। इसके बाद में सबसे बड़ा देवता इंद्र हो गया। पहले वरुण को सबसे बड़ा देवता माना जाता था ऋग्वेदिक काल में, लेकिन धीरे धीरे इन जो सबसे बड़ा देवता इंद्र को माना जाने लगा थोड़े दिनों बाद में।
और वरुण को ऋतस्य गोपा कहा जाता है, क्योंकि जो नैतिक नियम का रक्षक होता था, इसी इसको ऋतस्य गोपा भी कहते हैं। वरुण को ऋतस्य गोपा भी कहा गया। ठीक है, आगे जो है मित्र। मित्र कुछ मंत्रों में सूर्य और कुछ में मित्र को स्वतंत्र देवता माना है और दिन रात का कारण माना है। जो मित्र है, इसे मित्र को दिन और रात का कारण माना है। ये जो दिन और रात होते हैं वह किसके कारण होते हैं? मित्र देवता के कारण दिन और रात बनते हैं। और जो जो अपना नेक्स्ट है आप के बारे में कहा जाता है कि यह जल का देवता माना जाता है। क्या? जल का देवता। आपको क्या माना जाता है? जल का देवता माना जाता है। और जो नेक्स्ट है सूर्य। सूर्य को दिन में दिखाई देने वाला देवता मानते हैं। क्या? दिन में दिखाई देने वाला। जो दिन में दिखाई देता है उसे सूर्य मानते हैं। और जो रात्रि को प्रकाश करने वाला देवता होता है उसे क्या कहा गया है? सविता कहा गया है। रात्रि को प्रकाश, जो रात्रि को प्रकाश देता है उसे सविता कहा गया है। और जो ये पुष्ण है, पुष्ण यह चारागाह का देवता कहा जाता है। चारागाह का देवता यह उसके बाद में धीरे धीरे शूद्रों का देवता भी माना जाता है। शूद्रों का देवता। हमने पुष्ण के बारे में देखा कि यह चारागाह का देवता है और इससे शूद्रों का देवता भी माना जाता है। अब जो विष्णु है, तो विष्णु को त्रिविक्रमी यानी 3 पैरों वाले देवता। विष्णु को 3 पैरों वाले देवता की संज्ञा दी गई है कि विष्णु 3 पैरों वाले देवता कहे जाते हैं। ठीक है, आगे जो इसके 3 पैरों वाले देवता क्यों कहा गया है? क्योंकि विष्णु को के बारे में ऐसा कहा जाता है कि विष्णु ने 3 ही कदमों में, 3 ही पैरों में अंतरिक्ष को, पृथ्वी को और आकाश को 3 ही पैरों में नाप दिया था। यानी 3 ही पैरों में इनकी यात्रा कर ली थी, इसलिए इनको 3 पैरों वाले देवता भी कहा जाता है। अब अदिति जो है, अदिति इसको देवताओं की मां कहा जाता है। अदिति को क्या कहा जाता है? देवताओं की मां की संज्ञा दी गई है। और जो वैश्वानर है, एक है वैश्वानर। वैश्वानर इसे देवताओं के पिता अदिति को देवताओं की मां कहा जाता है और वैश्वानर को देवताओं के पिता कहा जाता है। ये हमने देखा आकाशीय देवताओं के बारे में कि वरुण जो है, वरुण को ऋतस्य गोपा कहा जाता है और यह सबसे प्राचीन काल में, ऋग्वेदिक काल में सबसे बड़ा देवता था। लेकिन धीरे धीरे इंद्र को सबसे बड़ा देवता माना गया। और इस जो यह है वरुण है, वरुण को जो ऋतस्य गोपा कहा गया है। जो मित्र है, इसे कहा जाता है कि जो दिन और रात बनते हैं वह किस देवता के कारण बनते हैं? मित्र के कारण बनते हैं। दिन रात बनने का कारण मित्र को माना गया है। और जो आप है, आपको जल का देवता माना गया है। और जो सूर्य है, इसे दिन में चमकने वाला देवता कहा गया है। जो दिन में प्रकाश देता है उसे सूर्य कहा जाता है। और जो रात्रि को प्रकाश देता है, उसे क्या कहा गया है? सविता कहा गया है। इसे सूर्य की प्रेमिका भी कहा गया है, प्रेयसी भी कहा गया है सविता को। और जो पूषण है, इसे चरागाह का देवता कहा गया है। क्या? चरागाह का देवता पूषण को कहा गया है। और ये धीरे धीरे शूद्रों का देवता माना जाने लगा। विष्णु को
त्रिविक्रमी यानी 3 पैरों वाले देवता कहा गया है, क्योंकि यह 3 ही कदमों में अंतरिक्ष की, आकाश की, अंतरिक्ष और पृथ्वी की तीनों की यात्रा कर दी थी, इसलिए 3 पैरों में 3 पैरों वाले देवता इन्हें कहा जाता है। और जो अदिति है, अदिति को देवताओं की माँ कहा गया है और वैश्वानर को देवताओं के पिता कहा गया है। हमने देखा ये आकाशीय देवता, अब हम देखते हैं अंतरिक्ष के देवता। जो ये अब अंतरिक्ष के देवताओं के बारे में हम देखते हैं। इंद्र को युद्ध का देवता, ये जो इंद्र है इसको युद्ध का देवता, इंद्र को युद्ध का देवता कहा गया है। और वर्षा और जल का देवता धीरे धीरे, अभी मैंने बताया था कि पहले सबसे बड़ा देवता वरुण को माना जाता था, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे जो इंद्र है यह वर्षा और जल का देवता माना जाने लगा। इसका वर्षा और जल का देवता, वर्षा और जल का देवता माना जाने लगा इंद्र को। यानी जब भी कभी भी वर्षा के लिए आह्वान करते थे तो इंद्र का आह्वान करते थे इंद्र को। और सबसे बड़े जैसे युद्ध के लिए अगर कोई राजा जाता था तो उसे इंद्र की पूजा करनी होती थी। ठीक है, जो नेक्स्ट जो अपना है रुद्र, इसमें कहा जाता है कि जो इंद्र है इसकी स्तुति 250 सूक्त, ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा स्तुति इंद्र की बताई गई, कितनी 250 सूक्त में, और मतलब 2500 मंत्रों में। जो इंद्र की स्तुति है वह ऋग्वेद में 250 सूक्तों में और 2500 मंत्रों में इंद्र का जो नाम लिया गया है। आगे जो अपना है रुद्र को आंधी तूफान का देवता या झंझावत का देवता माना जाता है। जो रुद्र है, रुद्र को आंधी तूफान का देवता या झंझावत का देवता, रुद्र को आंधी तूफान का देवता या झंझावत का देवता कहा गया है। जो नेक्स्ट है अपने वायु रुद्र का सौम्य रूप है। जो वायु है, एक बार हम इसको मिटा देते हैं। जो वायु है, यह रुद्र का सौम्य रूप है और इसे हनुमान जी जो हमारे देवता है उनके पिता भी कहा जाता है। जो हमारे देवता है हनुमान जी, उनके पिता किससे माना गया है? वायु को माना गया है। अब नेक्स्ट जो अपना है नासते, मारुति को माना गया है रुद्र का सौम्य रूप और हनुमान जी के पिता। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम नासते जिसका दूसरा नाम अश्विनी है, देवताओं का वेद्य। जो नासते हैं ये कौन है? ये देवताओं के वेद्य हैं। तो देवताओं के वैद्य शैल्य चिकित्सा या चिकित्सा के जो कार्य करते थे उन्हें नासत्य कहा गया है। ये देवताओं के वैद्य हैं और यह दोनों युग में है, दो यानी दो व्यक्ति है और इनकी जो पत्नी है एक ही बताई गई है। युग्म के रूप में तथा इनकी पत्नी एक ही पत्नी बताई गई इनकी। जो नासत्य है उनके देवताओं को वैद्य बताया गया और उनकी एक ही पत्नी बताई गई है।
पत्नी का नाम क्या है? जो नासिद है उनकी पत्नी का नाम क्या है? रोदसी। क्या है? रोदसी नाम है। जो नासिद है ये देवता के वैद्य है, और ये युग्म है, यानी दो व्यक्ति है, और इनकी एक ही पत्नी है जिसका नाम क्या है? रोदसी है। ठीक है, अब हम देखते हैं जो पृथ्वी लोक के देवता है उनके बारे में। इनके बारे में आप जानते हो, जो अपने अग्नि है, ये अग्नि के आग के देवता है। यह जो देवता और जो मनुष्य है उनके बीच का संपर्क जो निभाते हैं, यह अग्नि का कार्य है। यानी जो अब हम जो हवन में जो कुछ पटकते हैं या कुछ भी गिरते हैं या सामग्री जो हम चढ़ाते हैं, उसको देवताओं तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? हवन सामग्री। हवन में जो हम सामग्री गिरते हैं उनको देवताओं तक पहुंचाने का कार्य जो मतलब ब्राह्मणों और देवताओं के बीच में जो संपर्क की कड़ी होती है वो है अग्नि को बताया गया है। और दूसरी बार जो इंद्र के बाद में जो जिसका सबसे अधिक मंत्रों का वर्णन मिला हुआ है अग्नि, कितने? 2000 मंत्रों के बाद उच्चारण किया गया है। तो अग्नि को देवता का मध्यस्थ भी माना गया है, और इसे देवताओं को ब्राह्मणी भी कहा गया है। अग्नि को का ब्राह्मण, देवताओं का ब्राह्मण किसे कहा गया है? अग्नि को कहा गया है। इसे अस्तित्व विनश्वर का देवता, इसके और भी कुछ नाम है। अग्नि को बिना सिर का देवता या अस्तित्व भी कहा गया है। बिना सिर का देवता भी कहा गया है अग्नि को। और अपाद, बिना पैरों का देवता, अपाद एक नाम से, और अपाद यानी बिना पैरों का देवता। और इसे एक नाम से और जानते हैं, घी को धारण करने वाला। धारण करने वाला अग्नि के ये हमने उपनाम देखे कि कौन कौन से? बिना सिर का देवता, बिना सिर के देवता और बिना पैरों के देवता। नोट, एक जो हम नोट लगा के लिखवा, अग्नि को अतिथि भी कहा गया है। अग्नि को अतिथि भी कहा गया है, क्योंकि यह देवताओं और मनुष्य के मध्यस्थ कड़ी बताई गई है। ठीक है, क्या? अतिथि भी कहा गया है, देवताओं और मनुष्य के मध्यस्थ की कड़ी भी बताई गई है। किसको? अग्नि को। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम सोम को। सोम के बारे में देखते हैं। सोम के बारे में देखते हैं। यह देवताओं का
आनंद और उल्लास का देवता माना जाता है। यह जो सोम है यह आनंद और उल्लास का देवता माना जाता है। इसकी स्थिति में ऋग्वेद में नौवां मंडल सोम का सोम देवता को समर्पित है। जो ऋग्वेद है उसका नौवां मंडल किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का जो नौवां मंडल है वह किसे समर्पित है? सोम को समर्पित है। और इसे ईरान में, इस सोम जो देवता है इसे ईरान में होम कहते हैं। सोम को क्या कहते हैं? होम के नाम से जानते हैं। और यूनान में इसको डायनोसिस कहा जाता है। तो यूनान है डायनोसिस। ईरान में क्या कहते हैं इसको? ईरान में इसको होम कहते हैं। और जो यूनान है इसमें इसको डायनोसिस के नाम से जानते हैं। अब अपना जो नेक्स्ट देवता है यह कौन सा है? जो है सरस्वती या बृहस्पति। नेक्स्ट जो अपना देवता है बृहस्पति, यह इसके बाद में आता है पृथ्वी। और कौन सा है? सरस्वती। हम देखते हैं सरस्वती के बारे में। यह जो पृथ्वी लोक पर जो पवित्र नदी है, सबसे पवित्र नदी माना जाता था उस समय। एक बार इसको मिटा देते हैं। पृथ्वी लोक पर पवित्र नदी जिसके नाम पे सरस्वती देवता माना गया है, यह नदी तमे और किस नाम से जाने जाते हैं? इसे नदी तमे और देवी तमे, यानी नदी भी तुम ही हो और देवी भी तुम हो। यानी सबसे बड़ी देवी के रूप में सरस्वती को माना गया है। और जो अपनी आती है पृथ्वी, इसे नेक्स्ट जो अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी, यह जो पृथ्वी है इसे पृथ्वी को देवी माना जाता है। इसको क्या माना जाता है? देवी माना जाता है। पृथ्वी को क्या माना जाता है? इसको देवी माना जाता है। इसके 3 रूप बताए गए हैं। किसके? पृथ्वी के 3 रूप बताए गए हैं। कौन कौन से रूप है वो हम देखते हैं। वह ईला, अरण्यानी और पुरुदानी। कौन सा? ईला, दूसरा है अरण्यानी और तीसरा है पुरुदानी। अब देखो, इला आराधना की देवी मानी जाती है। इला को आराधना की देवी। और जो अरुणिनी है यह जंगल की देवी। इसे क्या माना जाता है? जंगल की देवी। अरुणिनी को क्या माना जाता है? जंगल की देवी। और जो है पुरुदामी, इसको उर्वरा की देवी।
ये पृथ्वी के 3 रूप बताए गए हैं। कौन कौन से? एक तो इला जिसे आराधना की देवी मानते हैं, अरुण्यानी जिसे जंगल की देवी मानते हैं, और तीसरे पुरुधामी जिसे उर्वरा की देवी कहते हैं। ये हमने देखे पृथ्वी के देवता। अब जो नेक्स्ट अपना जो पॉइंट होगा वो होगा उत्तरी वैदिक सभ्यता। उत्तरी वैदिक सभ्यता के बारे में जो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अगर आपको यह हमारा जो टॉपिक है ये अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इसको बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।